चावल भारत चावल विश्व की या भारत का प्रमुख खाद्यान्न है क्योंकि भारत की आधे से अधिक आबादी चावल खाती है। तो देखते हैं चावल के बारे में। चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। माने पहले चीन का है, फिर भारत का है। चावल रबी की फसल में आता है जो वर्षा ऋतु के सारे उगाई जाती है। चावल की अधिकांशतः खेती पश्चिम बंगाल के डेल्टाई प्रदेशों में पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिमी पूर्वी घाट के डेल्टाई भागों में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। देखते हैं चावल की भौगोलिक दशाएं। ये ध्यान दें, हम एक ही फसल की भौगोलिक दशाएं समझाएंगे। लगभग सेम सारी भौगोलिक दशाएं एक ही जैसी हैं, तो चावल की ध्यान दें, उसी प्रकार से सारी फसलें होंगी। चावल की भौगोलिक दशा। भौगोलिक दशा में दो चीजें आती हैं, तापमान और वर्षा। तो पहले देखते हैं तापमान। चावल की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। यानी पौधे की रोपाई करते समय 25 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई के समय 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो फसल पक जाती है। इसलिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना गया है धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए। वर्षा। धान की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए लगभग 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने लगभग धान का पौधा पानी में डूबा रहे। इसके लिए लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा उपयोगी होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां सिंचाई द्वारा धान की खेती होती है। नेक्स्ट हेडिंग है मिट्टी। चावल की खेती लगभग सभी मिट्टियों में उगाई जा सकती है। चावल की खेती सभी मिट्टी में उत्पन्न होती है। चावल की खेती के लिए वैसे तो चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट है गेहूं। तो गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। भौगोलिक दशाएं जैसे हमने धान की बताई थी, इसके लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है वर्षा। गेहूं की खेती के लिए बहुत ही कम वर्षा की आवश्यकता होती है। फिलहाल 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में गेहूं की खेती होती है। जिन क्षेत्रों में फिर ध्यान दें, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है किसी भी फसल के लिए, तो वहां वो फसल सिंचाई के माध्यम से होती है। मिट्टी। हल्की दोमट जलोढ़ मिट्टी गेहूं के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट है मोटे अनाज। मोटे अनाज किसे कहते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी को मोटे अनाज कहते हैं क्योंकि यह फसलें वर्षा ऋतु के सारे बोई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी आदि खरीफ की फसलें अर्थात मोटे अनाज की फसलें हैं। दलहन। भारत दलहन उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता है। माने सबसे अधिक भारत में दालें बोई जाती हैं और सबसे ज्यादा इनका सेवन भी किया जाता है। चलते भारत में किसी भी व्यक्ति से पूछे और भाई क्या हो रहा है, तो सीधा कहता है दाल रोटी चल रही है। कोई ये नहीं कहता बटर रोटी चल रही है, कोई ये नहीं कहता कि आलू रोटी चल रही है। तो भारत की प्रमुख सब्जी दाल मानी जाती है, इसलिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में दाल की खेती बम्पर होती है। नेक्स्ट फसल है गन्ना। गन्ना की भौगोलिक दशा हम लोग को वैसी है, आप जैसे बता चुके। नेक्स्ट फसल देखें चाय। चाय देखते हैं। चाय उत्पादन भारत का विश्व में चीन के बाद पहला स्थान है, परंतु सबसे अच्छी चाय भारत में होती है, इसलिए अच्छी क्वालिटी में भारत का स्थान है। चाय उत्पादन में असम, पश्चिम बंगाल, केरल,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिल्कुल क्रम से पहला स्थान असम का है, दूसरा पश्चिम बंगाल का, बिल्कुल सीरियल से लिखे बड़ीता क्रम में। आते बहुल दशाएं, बहुल दशाएं वैसी हैं जैसे हमने आपकी चाय की, गेहूं की बताई थी, देख लेना। अगली फसल है कॉफी। कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में कोई स्थान नहीं, मगर ये बात सही है, कॉफी भारत की विश्व में सबसे अधिक मांग है। मानी भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफी होती है, मगर होती बहुत ही कम, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की कॉफी का बहुत अधिक मांग है। इसको कॉफी को हम कहवा भी कहते हैं। कहवा उत्पादन केरल, तमिलनाडु का प्रमुख स्थान है। तिलहन, तिलहन में तेल निकालने वाली फसलों को तिलहन कहते हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, अलसी, सोयाबीन, अंडी, सूरजमुखी आदि तिलहन के अंतर्गत आती है। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान बना हुए है। बागानी फसलें, बागानी फसलें वो फसलें होती हैं जो बाग के रूप में उगाई जाती हैं, जैसे आम, संतरा, केला, लीची, अनानास, सेब आदि बागानी फसलों के अंतर्गत आती, जो पौधा एक बार लगाने के बाद 10-15 साल तक कंटिन्यूअस लाभ देता है या फसल देता है, तो उसे हम बागानी फसलें कहते हैं। नेक्स्ट है कपास। कपास की भूगोल दशा बिल्कुल वैसी है जैसे हमने आपकी चावल की बताई थी, इसलिए देख लेना। जूट भी उसी प्रकार से है। सभी की भूगोल दशा लगभग एक जैसी, जैसे हमने पहली समझाई थी, इसलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आगे देखते हैं। संस्थागत भूमि सुधार कार्यक्रम, यानी भूमि सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए, जिसका मुख्य कारण है यहाँ कुछ समस्याएं। पहली समस्या है चकबंदी। भारत में छोटे बिखरे खेत पाए जाते, इसके बदले में बड़ा भूभाग प्रदान कराया जाता, तो उसे चकबंदी कहते हैं। चकबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? छोटे बिखरे खेतों में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें चकबंदी की आवश्यकता पड़ी है। जमींदारी उन्मूलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जमींदारी प्रथा पाई जाती थी, माने जमींदारों के खेत होते थे और मजदूर उस पर काम करते थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। जमींदारों की 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि को छीनकर भूमिहीन किसानों को दे दी गई है। नेक्स्ट है हथबंदी। हथबंदी का अर्थ है एक किसान, यानी एक जमीन पर उतने, एक किसान का उतनी जमीन पर अधिकार होना चाहिए जितने पर वो कार्य कर सके। अर्थात भारत में 17 एकड़ से अधिक जमीन जिसके पास है, सरकार उस भूमि पर अपना अधिकार कर लेती है और भूमिहीन कृषकों को बांट देती है या दे देती है। फसल बीमा, अगर फसल का बीमा कराया जाएगा तो किसानों का नुकसान ही होगा, फसल नष्ट होने पर इंश्योरेंस कंपनियां उनका भुगतान करती हैं। बैंक द्वारा कम कीमत में ऋण उपलब्ध कराना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे कि लेवी के द्वारा, सरकार द्वारा या लेवी द्वारा किसान का न्यूनतम कीमत पर फसलें ली जाती हैं, खरीदी जाती है। नेक्स्ट कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, माने कृषि का महत्व क्या है? बिल्कुल सिंपल, 64.4% लोगों को कृषि रोजगार देती है, 25% राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है, 36 करोड़ पशुओं को चारा प्राप्त होता है। भारत के अधिकांश उद्योग, सूती उद्योग, चीनी उद्योग, रसायन उद्योग कृषि पर आधारित हैं। भारत का शुद्ध बोया हुआ भूभाग 43% है। भारत का निर्यात होने वाला सामान में लगभग 70% माल कृषि से बना होता है। अगली हेडिंग भारतीय कृषि की समस्या है। पहली समस्या है छोटे बिखरे खेत होना, दूसरी किसानों का अशिक्षित एवं भागवादी होना, तीसरा किसानों के पास पूंजी की समस्या, सिंचाई की समस्या, खाद एवं बीज की समस्या के कारण उत्पादन कम हो रहा है। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय। नंबर 1, चकबंदी द्वारा एक खेत उपलब्ध कराया जाए, किसानों को खाद बीज कीटनाशक दवाइयां कम कीमत में उपलब्ध कराई जाए, सिंचाई की व्यवस्था की जाए, बैंक द्वारा कम कीमत पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, कृषि मशीनीकृत की जाए या यंत्रीकृत की जाए तो उत्पादन बढ़ेगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किसे कहते? प्रवासन सुनते, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था में मिलाने को ही वैश्वीकरण कहते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण कृषि उत्पादन निरंतर वृद्धि हो रही है। 1950 ईस्वी के बाद भारतीय किसानों का चावल, कपास, जूट, मसालों पर विकास हुआ है
और विभिन्न देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, जिस कारण भारत में उत्पादन बढ़ रहा है। नेक्स्ट, भूमि का निम्नीकरण। हरित क्रांति के दौरान रासायनिक पदार्थों का बढ़ते उपयोग के कारण भूमि कमजोर होती जा रही है, अनउपजाऊ होती जा रही। व्यापारिक कृषि। आज जो भी किसान खेतों का कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, आज जो भी किसान खेतों कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, माने व्यापार के लिए कर रहे हैं, वैज्ञानिक उद्देश्य से कर रहे हैं। तो ऐसी फसलों को हम व्यापारिक फसलें कहते हैं। इससे किसानों को लाभ हो रहा है। नेक्स्ट, मशीनीकृत कृषि। अभी हाल बता चुके थे, भारत में टोटल कृषि मशीनीकृत है। आज कटाई मड़ाई जो भी काम होता है मशीनों द्वारा होता है। प्रमाणित बीजों का उपयोग, अच्छे बीजों का उपयोग करेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा। इस प्रकार से आपका पाठ खत्म होता है। नमस्ते।